बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो हम वो दो सवाल देखेंगे जो मैंने आपको कहा था कि ये सवाल आप कर लीजिएगा। 5.7 का ए पार्ट, जहां आपको प्राइसेस गिवन थी। जी, आई कंटिन्यू। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको ये दो सवाल जो है, चार सवाल दिए थे एक ही तरह के। उनमें से जो दो डिफरेंट हैं, मैंने कहा वो आपको दोबारा समझा दिए जाएं। 5.7 का ए पार्ट, यू हैव बीन गिवन द प्राइसेस। ये आपने पहली लिंक रिलेटिव्स निकालते वक्त पहली प्राइस रिलेटिव्स को 100 लिया और बाकी फिर हर कमोडिटी के अलग अलग लिंक रिलेटिव्स निकाले। फिर आपने इनको टोटल कर लिया था और उसके बाद मीन निकाल लिया था, और ये जो मीन्स आए थे, अब हर साल की अलग वैल्यू आपके पास मीन में मौजूद है। अब इन वैल्यूज के आपने चेन इंडेक्स नंबर्स जो हैं वो निकाल लेने हैं। यहां मैं दोबारा बता देता हूं कि चेन इंडेक्स नंबर्स कैसे निकालने हैं। 114.3 इसके लिए इनटू ये प्रीवियस चेन इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100, और जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 114.23। फिर क्या करेंगे, 104.5 इसके लिए जब करेंगे मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस चेन इंडेक्स यानी 114.3 डिवाइडेड बाय 100, एंड सो ऑन 107.8 इंटू 119.4 डिवाइडेड बाय 100 ये, और इस तरीके से 104.9 इंटू 128.7 divided by 100, 135. In this case, you have found out the chain index numbers. When prices are given, you have to take the first link relative as 100 for the base year. The other question, and the most important one in this exercise, because this sugar, gold, tea, coffee वाला क्वेश्चन जो है ये बारहा एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां आपको प्राइस रिलेटिव्स गिवन थे। क्या गिवन थे? प्राइस रिलेटिव्स गिवन थे। आपने पहले जो लिंक रिलेटिव्स हैं उन्हें 100 नहीं लिया, वो आपने एज इट इज इस्तेमाल कर लिए हैं। वो आपने एज इट इज इस्तेमाल कर लिए हैं एज जो पहले प्राइस रिलेटिव्स थे 98, गुड़ का 75, टी का 82, कॉफी का 99, ये वाले प्राइस रिलेटिव्स एज अ लिंक रिलेटिव यूज होंगे एज इट इज। और उसके बाद आप प्राइस रिलेटिव से ही लिंक रिलेटिव निकालेंगे, पिछले प्राइस रिलेटिव पे डिवाइड करते चले जाएंगे तो आपको लिंक रिलेटिव मिलता चला जाएगा। शुगर के निकाल लिए, गुड़ के, फिर ये चार वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब इन चार वैल्यूज को सम कर लिया आपने, ये कर लिया, फिर मीन निकाल लिया यहां से, और यहां देख लीजिए 300 था, तीन वैल्यूज थी, 100 था और 100 लिया था। यहाँ इन चार वैल्यूज की एवरेज जो आती है वो क्या आती है, 354 टोटल आता है। चार पे डिवाइड करेंगे तो 88.5 आएगा, और पहला चेन इंडेक्स यही 88.5 लिया जाएगा। उसके बाद इनकी जो एवरेज आई थी 100.6 इंटू प्रीवियस चेन इंडेक्स 88.5 डिवाइडेड बाय 100। इनके लिए क्या करेंगे, 1943 के लिए 106.2 इंटू 89 डिवाइडेड बाय 100, एंड सो ऑन। ये दो क्वेश्चन आपने देख लेने हैं। ये प्राइसेस के हवाले से है और ये प्राइस रिलेटिव्स के हवाले से है। तो डिफरेंस इज वेरी मच क्लियर। when the prices are given, your first link relatives would be 100, and when the price relatives are given, your first price relatives would be taken as your link relatives in the solution of the question. I think ये काम अब आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक है हमारा वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स या वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स। तो हम उसमें वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स की बात करेंगे और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, और ये आपके जो 3 इंडेक्स नंबर्स हैं, these are the most important topics as far as your practical and as far as your long questions are concerned। इंडेक्स नंबर में अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसके लिए यही होगा जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फार्मूले कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर आपके पास गिवन है ये स्क्रीन, ये क्या चीज आ रहा है, वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स। इसमें आपको मैंने एग्जांपल लिया है, करंट इशू आ रहा है जी, टमाटर हमें नहीं मिल रहे बाजार में, या मिल रहे हैं तो बहुत महंगे मिल रहे हैं, चलें मिल रहे हैं। प्राइसेस दी हुई हैं आपकी सितंबर 2020 में और दिसंबर 2020 में। सितंबर 2020 के अंदर से टमाटर 50 रुपए किलो था और आज दिसंबर 2020 के अंदर टमाटर से 140 रुपए किलो है, कई जगहों पे इससे बहुत ज्यादा भी है। मैं एक रफ सी प्राइस यूज कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप बड़े कॉमन सी बात करेंगे, आप जाते थे लेने के लिए टमाटर, तो घर वाले अगर आपको कहें जाओ बेटा टमाटर ले और 50 रुपए किलो टमाटर हो तो बेटा 2 किलो ले आना, 100 रुपए के टमाटर आ जाते थे। घर वाले आपको 100 रुपए देंगे, जाओ बेटा 2 किलो टमाटर ले, हफ्ते के लिए काफी है आपके लिए, ठीक है। अब जब टमाटर 140 रुपए हो गया तो आपको पैसे तो देंगे घर वाले, लेकिन साथ ये कहेंगे बेटा कोशिश करना किलो की ले आओ, ज्यादा ना ही लेके आना, महंगे बड़े हो गए। तो ये एक कॉमन सा फिनोमिना है जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। जब चीज की वैल्यू कम होती है यानी प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है, जब चीज की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड यानी क्वांटिटी कम हो जाती है। अब यहाँ हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो मुख्तलिफ फार्मूले हैं वो कैसे बनते हैं। हम अब तक ये वाला फार्मूला पढ़ के आए हुए हैं प्राइस रिलेटिव का, पी नॉट एन इज इक्वल टू पी एन बाई पी नॉट इंटू 100। तो यहाँ बेस आपका जो था सितंबर 2020 है और करंट पीरियड जो है वो दिसंबर 2020 है। इसी तरह ये क्वांटिटी थी सितंबर 2020 की और ये क्वांटिटी है जो आप दिसंबर 2020 में एक महीने में एक बंदा खरीदेगा। इसको हमने पी नॉट कहा, बेस पीरियड की प्राइस को, करंट पीरियड की प्राइस को पी एन कहा, बेस पीरियड की क्वांटिटी को क्यू नॉट कहा और करंट पीरियड की क्वांटिटी को क्यू एन कहा। तो हम अगर प्राइस का इंडेक्स नंबर निकालें यहाँ, तो करंट पीरियड की प्राइस है 140 और डिवाइड करेंगे उसे पी नॉट से जो कि है 50, तो पी एन बाई पी नॉट इंटू 100, 140 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 दैट इज 280। 280 इंडेक्स नंबर आने का मतलब ये है कि दिसंबर 2020 में सितंबर 2020 के मुकाबले में टमाटर की कीमत 180% बढ़ चुकी है। यानी अगर उस वक्त 100 रुपया थी तो आज 280 रुपया है। इस इंडेक्स नंबर कहने का मतलब ये है। अच्छा, अब कुछ लोग, एक साहब थे, उन्होंने कहा जी ये क्या बात हुई कि आप महंगा हो गया टमाटर तो जनाब आपने खाना ही कम कर दिया, तो फायदा तो कोई ना हुआ, फिर तो आप असल चेंज ही मैयर नहीं कर सकते, तो अब आप क्या करेंगे। उन साहब ने ये कहा कि अगर आप पहले महीने में 9 किलो टमाटर फर्ज किया यूज कर रहे थे, तो आज ही की प्राइस के मुताबिक अगर आप 9 किलो टमाटर यूज करेंगे तो आप कितने पैसे खर्च रहे होंगे। अब यहां गौर कीजिए, पी एन और पी नॉट तो वही है, ये नजर आ रहा होगा आपको, लेकिन इसके साथ क्यू नॉट मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि 50 रुपए के हिसाब से हम 9 किलो टमाटर इस्तेमाल कर रहे थे और उन साहब ने ये कहा जी मजा तो तब आए जब आप 140 के हिसाब से भी 9 किलो टमाटर ही इस्तेमाल करें। का बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे करके देख लेते हैं। तो 100 पी एन को क्यू नॉट से मल्टीप्लाई किया यानी टोटल खर्चा निकाला आपने टमाटर का, तो 140 इंटू 9
और नीचे टोटल खर्चा निकाला आपने बेस पीरियड का, यानी पी नॉट इंटू क्यू नॉट, तो 50 इंटू 9, ये आया 1260 बाय 450 इंटू 100, जवाब फिर वही 280। अब जवाब सारों का 280 क्यों आ रहा है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अभी हम इस पे गौर कर रहे हैं कि अगर हमने सिंपल प्राइस का इंडेक्स नंबर निकाला तो ये इस तरीके से निकाला। अगर हम ये देख रहे थे कि जी उस वक्त की क्वांटिटी ही हम आज खरीद रहे होते तो फिर हमारा इंडेक्स नंबर क्या आता। अब एक और साहब थे, ये तो हमने क्या किया, क्यू नॉट, यानी हम अगर सितंबर वाली क्वांटिटी यानी क्यू नॉट ही एज अ बेस ईयर क्वांटिटी को वेट ले रहे होते तो इसको कहते हैं वेट लेना। तो क्यू नॉट और क्यू नॉट हमने यहां भी और यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो पी एन के साथ भी क्यू नॉट आ गया, पी नॉट के साथ भी क्यू नॉट आ गया, यानी क्यू नॉट को एज अ वेट इस्तेमाल किया गया है। यानी हम आज की प्राइस के मुताबिक 9 किलो टमाटर खरीद रहे होते तो हमारा कितना खर्चा होता, 150 इंटू 9 140 इंटू 9 1260। और आज ही की और फिर क्या करते, बैक जो बेस ईयर था, बेस पीरियड था, 50 रुपए प्राइस थी, उसमें अगर हम 9 किलो खरीद रहे थे तो हम कितने पैसे खर्च रहे थे। तो ये जवाब आता है 1260 डिवाइडेड बाई 450, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जवाब 280 आएगा। अब एक और साहब आए, उन्होंने कहा जी नहीं ये आप गलत करते हैं, आप बेस पीरियड की क्वांटिटी क्यों यूज करते हैं, अगर आप आज 4 किलो टमाटर खरीद रहे हैं तो आप ये देखते ना कि 50 रुपए के हिसाब से आप अगर 4 किलो खरीद रहे होते तो फिर क्या होता। कहा जी बिल्कुल ठीक है, यूं कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया, ये 4 किलो टमाटर यानी क्यू एन को एज अ वेट ले लिया, यानी अगर हम प्राइस में चेंज मेजर कर रहे हैं तो आज की प्राइस के मुताबिक 4 किलो टमाटर खरीद रहे हैं, तो पी एन इंटू क्यू एन यानी 140 इंटू 4, 140 इंटू 4 यानी आज का खर्चा, और वो हमने रखा न्यूमरेटर के अंदर। और फिर वो साहब कहते जी अगर आप 50 रुपए के हिसाब से भी 4 किलो टमाटर ही खरीद रहे होते तो फिर असल चीज चेंज आती ना। हमने कहा जी ठीक है यूं कर लेते हैं, तो 50 के हिसाब से जब 4 करेंगे तो पी नॉट इंटू क्यू एन आ जाएगा, तो पी नॉट इंटू क्यू एन आ गया। अब अगर आप गौर करें तो यहां भी क्यू एन मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर में और यहां भी मल्टीप्लाई हो गया, तो क्यू एन इज कंसिडर्ड एज वेट हेयर, यानी क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर इज टेकन एज वेट हेयर इन दिस पार्ट। So what is this? 140 into 4 that is 560, denominator में P naught into Qn which is 50 into 4 that is 200, our answer is again 280। तो यहां हमने क्या किया, ये सिंपल प्राइस रिलेटिव था, ये आपका बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर बना है क्योंकि बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट लिया था, और कौन सा इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, प्राइस इंडेक्स, तो बेस ईयर वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर है ये क्या चीज है, ये करंट ईयर वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर है। जब हम प्राइस इंडेक्स नंबर करंट ईयर वेटेड की बात करेंगे तो ये पी होगा और वेट क्या लिया जाएगा, क्वांटिटी को वेट लिया जाएगा, और बेस ईयर वेटेड में क्यू नॉट वेट होगा और करंट ईयर वेटेड में क्यू एन वेट होगा। ये तो थी बेटा जी एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट रेज योर हैंड। जी एक और एग्जाम्पल समझते हैं, इसी के नीचे देख लीजिए। 2015 के अंदर पेट्रोल था 65 रुपए लीटर, और आपका 2020 में पेट्रोल है 100 रुपए लीटर। 2015 में एक बंदा ऑफिस आने जाने के लिए और घर के कामों के लिए 40 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल कर लेता था, और 2020 में वो यूज कर लेता है 30 लीटर पेट्रोल। क्यों, कहता यार महंगा हो गया पेट्रोल, अब 100 रुपए लीटर है, तो तनख्वाह तो उस तरह नहीं बढ़ी, पेट्रोल की कंजम्पशन ही कम करते, कोशिश करते कि इधर उधर ना घूमा जाए। गौर से देखिएगा, 2015 आपका बेस पीरियड और उसकी प्राइस को पी नॉट ले लिया, 2020 की प्राइस करंट ईयर और आपने उसको प्राइस को पी एन ले लिया,
2015 की क्वांटिटी आपने उसे क्यू नॉट ले लिया, 2020 की क्वांटिटी आपने उसे 30 जो थी क्यू एन ले लिया। वही चीज जो ऊपर हम देख कर आए थे वही दोबारा सॉल्व करते हैं। पी नॉट एन, हम प्राइस इंडेक्स नंबर की बात ही कर रहे हैं, तो पी एन बाई पी नॉट इंटू 100, पी एन क्या था 100 डिवाइडेड बाई पी नॉट 65 इंटू 100, जवाब आया 153.85, मीन्स इंक्रीज ऑफ 53.85%। यानी पेट्रोल की कीमत 2020 में 2015 के मुकाबले में 53.85% बढ़ चुकी है। अब वो जो बेस ईयर वेटेड वाले साहब थे वो कहते थे जी आप तो उस वक्त 40 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करते थे 65 के हिसाब से, आज के हिसाब से 40 लीटर करके देखें ना, तो फिर वही बात, प्राइस आज की और क्वांटिटी बेस ईयर की, यानी 100 रुपए के हिसाब से अगर 40 लीटर पेट्रोल खरीदा जाता तो 100 इंटू 40 और नीचे बेस पीरियड की प्राइस में उस वक्त आप 65 रुपए के हिसाब से 40 लीटर पेट्रोल यूज कर रहे थे, तो 65 इंटू 40 यानी पी एन क्यू नॉट, पी नॉट क्यू नॉट। तो जब आप ये करेंगे आपको जवाब फिर वही मिलेगा। जो दूसरे साहब थे वो कहते थे जी नहीं अब तो आप 30 लीटर पेट्रोल यूज कर रहे हो, आप इस तरह काम करके देखें। इस तरह काम करके देखते हैं तो हमने यहाँ पे भी Q1 ले लिया, यहाँ पे भी Q1 ले लिया। क्या मतलब हुआ, यानी अगर आज आप 100 रुपए के हिसाब से 30 रुपए का पेट्रोल 30 लीटर पेट्रोल यूज कर रहे हैं 3000 रुपए का 100 इंटू 30, तो उस वक्त आप 65 रुपए के हिसाब से अगर 30 लीटर पेट्रोल यूज कर रहे होते तो आप कितने पैसे खर्च रहे होते। तो 65 उस वक्त की प्राइस और क्वांटिटी आज की क्यू एन 65 इंटू 30, जवाब आता है 1950। अब देखिए 3000 डिवाइडेड बाय 1950 इंटू 100, जवाब फिर वही आया। ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको कहीं से नहीं उठाई, खुद से बनाई हैं और खुद से समझाने की कोशिश की है कि ये आगे आने वाले फार्मूले कैसे बनते हैं। जी, अब ये आगे आने वाला फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा यहां पर, ये है लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। ये प्राइस इंडेक्स नंबर्स की बात ही हो रही है अभी, या इसको हम कहेंगे बेस ईयर वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। और ये इंडेक्स नंबर क्या है, ये वाला फार्मूला पी नॉट एन। अब आप कहो जी यहां समेशन तो था नहीं, यहां तो समेशन कहीं नहीं था, यहां आपने समेशन क्यों लगा दिया। बेटा ये समेशन इसलिए नहीं लगाया है कि यहाँ एक से ज्यादा कमोडिटीज आएंगी, ऊपर हम सिर्फ पहले टमाटरों की बात कर रहे थे और बाद में पेट्रोल की बात कर रहे थे, तो सिर्फ एक कमोडिटी थी। अब जब, और इसका आंसर भी तीनों का इसीलिए सेम आया था कि हमारे पास सिर्फ एक कमोडिटी है, अगर ये एक से ज्यादा कमोडिटी या आइटम्स होंगे तो हमारा आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा। तो यहां पर यही बेस वाला फार्मूला, पहला बेस ईयर वेटेड पी एन क्यू नॉट, पी नॉट क्यू, सॉरी पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट क्यू नॉट, वही चीज है पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट क्यू नॉट, और उसके साथ मौजूद है समेशन। समेशन इसलिए कि हमारे पास कमोडिटीज एक से ज्यादा होंगी, कमोडिटीज एक से ज्यादा होंगी, इसलिए हमने उनको सम कर कर इस्तेमाल करना है। तो ये बेस ईयर वेटेड फार्मूला आया किसका, प्राइस इंडेक्स नंबर का, तो इसको कहते हैं बेस ईयर वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर, या इसने जिसने ड्राइव किया था लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। क्या कहेंगे, लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। जो दूसरे साहब थे जिन्होंने करंट ईयर की क्वांटिटी वाला फार्मूला दिया था उनका नाम था पाशी, और उनको उसके फार्मूले को कहा जाता है पाशी प्राइस इंडेक्स नंबर, यानी ये पाशी का ड्राइव किया गया प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला है, और इसको दूसरे नाम है इसका करंट ईयर वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। तो ये देख लीजिए क्या था, पी एन के साथ क्यू एन था और पी नॉट के साथ क्यू एन था, तो पी एन के साथ क्यू एन ऊपर और पी नॉट के साथ क्यू एन नीचे, समेशन इसलिए कि कमोडिटीज हमारे पास एक से ज्यादा है।
ये दो फार्मूले अगर आपको समझ में आते हैं ऊपर की इन दो एग्जांपल्स की मदद से, तो नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा फार्मूला एक साहब ने दिया, उन्होंने कहा जी ये फार्मूला भी एक परसेंटेज है और ये फार्मूला भी एक परसेंटेज है, तो आप एक काम क्यों नहीं करते, परसेंटेजेस को एवरेज करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन एक बहुत अच्छी एवरेज समझी जाती है, तो आप इन दोनों ज्योमेट्रिक मीन्स की इन दोनों इंडेक्स नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन ले लें, यानी इस इंडेक्स नंबर का और इस इंडेक्स नंबर का। तो जब दोनों इंडेक्स नंबर्स का हम ज्योमेट्रिक मीन लेंगे, तो दो वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन लेने का मतलब क्या होता है, आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया और पावर ले ली 1/2 यानी स्क्वायर रूट। ये देखिए जी, तो ये ड्राइव किया था, बात कही थी फिशर साहब ने। तो फिशर का प्राइस इंडेक्स नंबर क्या बना, लेस्पियर का प्राइस इंडेक्स नंबर इनटू पाशी का प्राइस इंडेक्स नंबर, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसका अंडर रूट ले लिया यानी उसकी पावर ले ली 1/2। तो ये 100 और 100 दो दफा आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, ये बाहर चला जाएगा और बाकी चार क्वांटिटीज समेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट इनटू, यहाँ प्लस नहीं है, आधे लड़के कैलकुलेशन में ये गलती करते हैं, यहाँ प्लस लगाते हैं, प्लस नहीं लगाना, इनटू है ये, इनटू समेशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू एन। तो ये फार्मूला बना किसका, आपके फिशर का प्राइस इंडेक्स नंबर। और बाज औकात वो क्या आपको कहेगा, प्रूव दैट द फिशर्स इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लेस्पियर्स एंड पाशीज प्राइसेस इंडेक्स नंबर्स। वो हम सवाल पे जाएंगे तो आगे करेंगे, ठीक है। बेटा ये भुल्ला रिकॉर्ड के नाम से कोई आ रहा है, जो भी आ रहा है ये आपका कोई दोस्त है, इसको कहो कि मैं एडमिट नहीं कर रहा इसको। जी, जिस तरह हमने ये सारे प्राइस इंडेक्स नंबर देखे थे, इसी तरह से क्वांटिटी के इंडेक्स नंबर भी फाइंड किए जा सकते। अब आप कहोगे जी क्वांटिटी में किस तरह तब्दीली आती है, तो मैं आपको ये बताता हूं कि गंदम की प्राइस, सॉरी, गंदम जो है, सपोज इस साल पंजाब में गंदम की पैदावार 50 लाख टन है, सपोज करते हैं, और पिछले साल गंदम की पैदावार थी से 45 लाख टन। तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि कितनी गंदम प्रोड्यूस हुई उस वक्त, और आज की गंदम जो प्रोड्यूस हुई है ये पिछले साल से कितनी तब्दील है, या कितनी ज्यादा है, या कितनी कम है, ठीक है। तो इस हवाले से हम क्वांटिटी में चेंजेस मेजर कर सकते हैं। अब क्वांटिटी में चेंज मेजर करने के लिए वही तीन फार्मूले, पहला लेस्पियर्स का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अब हमने किसमें चेंज मेजर करनी है, क्वांटिटी में, तो ये क्यू नॉट एन आएगा, और फिर क्या आएगा, क्यू एन बाय क्यू नॉट, और उसके साथ वेट क्या आएगा, प्राइस ऑफ द बेस पीरियड यानी पी नॉट, और प्राइस ऑफ द बेस पीरियड यानी पी नॉट। तो समेशन क्यू एन पी नॉट डिवाइडेड बाय समेशन क्यू नॉट पी नॉट इंटू 100। इसी तरह पाशी के लिए क्या आएगा, क्यू एन क्यू नॉट वही चीज है, क्यू नॉट एन वाली, पी एन और पी एन एज वेट यूज होंगे, और सम इसलिए आएगा कि ये कमोडिटीज एक से ज्यादा है। फिर इन दोनों वैल्यूज का जब ज्योमेट्रिक मीन लेंगे, तो हमारे पास फिशर के क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का ये वाला फार्मूला डेवलप होता है। उम्मीद है कि ये फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। जस्ट stay with me for the answers and questions.